अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आपके घर वाले भी ठीक ठाक होंगे और आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होंगे, मास्क को पहन रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे होंगे और बार बार अपने हाथ 20 सेकंड के लिए धो रहे होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों की सपोर्ट से जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और जिस तरह अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हों तो मैं भी थोड़ा डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स फेस आप लोगों के फीडबैक की वजह से ही मुझे इतनी पावर मिली है कि मैं यहाँ इस वक्त बैठी हूँ और मैं वीडियो बना आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक इस कदर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में, कि समझिए कि अगर ये हमारी ज़िंदगी का महवर है, ये हमारी ज़िंदगी का सेंटर है तो वो बात गलत नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक बात होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना। तो आज जो है हम सोने के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि भाई सोना एक इंसान के लिए, एक इंसानी जिस्म के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और सोने की हमें क्या फ़ायदे क्या हैं और हमें क्यों सोना चाहिए, हमें कितनी देर सोना चाहिए। और जिन लोगों को, जिस तरह डिप्रेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत एक बड़ा साइन होता है कि आपको नींद आना ख़त्म हो जाती है, आप सो नहीं पाते, आप जो मर्ज़ी कर लें आपको नींद नहीं आती, तो ये उसकी भी जो है एक सोल्यूशन है। ये इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी डिफरेंट तरीके की कि भाई क्या क्या टिप्स हो सकती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी नींद जो है वो बेहतर हो सकती है और आप टाइम पे सो सकते हैं। वो जो एक आप उस चीज़ के अंदर है ना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझसे सोया नहीं जाता। क्या आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा जो है वो सोते हुए गुजारते हैं, यानी कि हमारी अगर एवरेज देखी जाए कि 60 साल हमारी एवरेज ज़िंदगी होती है तो 20 साल उसमें से हम सोने में ही गुजार देते हैं, यानी कि हमारा सोना इतना ज़रूरी है कि हम 20 साल अपनी ज़िंदगी के सोने में ही गुजार देते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सो के उठते भी हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, वो पावर नहीं है और आपको सो के उठने के बाद एक और दफ़ा सोने की ज़रूरत होती है ताकि आपके अंदर एनर्जी आ सके। तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है मैंने और इसमें टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी, जिस तरह आप लोग अगर पहले मेरी वीडियो देख चुके हैं तो पिछली वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डिप्रेशन के दौरान मैंने भी इंसोम्निया फेस किया है, यानी कि नींद मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने भी नींद की बहुत मुश्किल जो है वो फेस की है और मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और मुझे किन चीज़ों ने फ़ायदा दिया, किन टिप्स ने मुझे फ़ायदा दिया और मेरी नींद जो है वो बेहतर हुई। इस वीडियो में जो है हम आज सोने के ऊपर बात करेंगे और बहुत लंबी बात करेंगे और बहुत गहरी बात करेंगे और सारे लोगों के जो नींद के मसाइल हैं ना वो आज हम हल करेंगे। जो फर्स्ट चीज़ है जिसके ऊपर हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है वो ये है कि सोना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, नींद में ऐसा क्या है जो हमें सोने की शदीद ज़रूरत है और जब तक हम ना सोएं तब तक हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली जो है वो फंक्शन नहीं कर पाती है, अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उससे वो नहीं हो पाते, हम अच्छे से सोच नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारी जो सोचें हैं वो बहुत ब्लरी किस्म की हो गई हैं और समझ नहीं आ रही है, चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। मेरी जो मेमोरी का जो इशू है ना, मुझे लग रहा है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, क्या हो रहा है। हम लोग बड़े बेचैन भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सीले भी हो जाते हैं, इरिटेट रहते हैं हर वक्त, एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से हम बिहेव करते हैं और सबको कहते हैं कि भाई हमसे दूर रहो, हमें समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या है, या आप बहुत ही लो हो जाते हैं, एनर्जी नाम की चीज़ नहीं रहती है आपके अंदर और आप जो है कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, आपसे कोई ज़िंदगी का काम नहीं हो रहा। ये सारे मसाइल हम लोग फेस कर रहे होते हैं जब हम सोते नहीं हैं या जब हम प्रॉपर नहीं सोते। तो क्यों है ऐसा? नींद जो है, हमने तो यही सुना है कि जब हम सो रहे होते हैं तो असल में हमारी जो बॉडी है वो सो रही होती है, वो रेस्ट कर रही होती है। तो हम लोग जब हैं सो के उठते हैं तो हमें एकदम से क्यों इतनी एक एनर्जी मिल जाती है, मूड अच्छा हो जाता है और अगर ना हो तो हमसे तो कोई दुनिया का कोई बंदा ना बात करे। तो ये जो एक हमारा परसेप्शन बन गया है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सारी जो बॉडी है वो एक रेस्टिंग पोजीशन में जा चुकी होती है और वो सो रही होती है और हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है। तो ये जो परसेप्शन है ये गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई इस तरह है कि जब हम लोग जब सो रहे होते हैं तो तब जो है हमारी बॉडी रिपेयर हो रही है, जो है वो रिपेयर हो रहे होते हैं, हमारे सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं, हमारी मेमोरीज जो हैं वो अपने अपने खाने में जाके बैठ रही होती हैं ताकि अगले दिन जब हमने चीज़ों को याद करना है तो हमें वो चीज़ जो है वो जल्दी और आसानी से जो है वो याद आ जाए। और जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जो भी बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पूरे हीलिंग और रिकवरिंग मोड में चल रही होती है। और अल्लाह ताला ने बनाई ही इस तरह की चीज़ है कि वो कल के दिन के लिए तैयार हो रही होती है कि जब आप सो के उठें तो आपका मूड हैप्पी हो, खुश हो, आप एनर्जेटिक फील करें, आपके अंदर वो सारी एनर्जियाँ हों कि आप अपने दिन अच्छे तरीके से गुजार सकें। और जब आपको कोई जो है वो जिस तरह हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स जिस तरह वो करते हैं कि सारी सारी रात जाके पढ़ते हैं और फिर सुबह जो है अपने एग्ज़ाम से पहले सोते नहीं हैं और जाके एग्ज़ाम देते हैं और फिर उनके साथ ये होता है कि वो ब्लैंक हो जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, या उनको चीज़ें याद नहीं आ रही होती, उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है चीज़ों को रिकॉल करने में, उनकी मेमोरी जो है ना वो थोड़ी शेकी हुई होती है।
तो उसका भी यही वजह है कि सोई नहीं होते, और जो हमारी मेमोरी के जो कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ जाके हमारी चीज़ों ने जो दिमाग में जो है वो बैठना होता है, तो वो वहाँ जाके बैठती नहीं और हमें जो है वो याद नहीं आती। इसी तरह जो हम कहते हैं जी हमारी याददाश्त का जो है वो मसला पैदा हो रहा है, तो बहुत ही मेन और कहते हैं ना कि एक बेसिक चीज़ जो है वो ये भी हो सकती है कि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं है, आपकी नींद कम है, या आपकी नींद बहुत कहते हैं ना कि डिस्टर्ब नींद है आपकी, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, प्रॉपर मेमोरीज़ को जो है वो उनके खानों में नहीं डाल पा रहा। तो इसलिए जो है आपको मसले आ रहे हैं, आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, आपको एग्ज़ाम में आप ब्लैंक हो जाते हैं, एग्ज़ाम में आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। तो ये सब कुछ तभी होता है जब आप जो है वो अच्छी नींद नहीं ले रहे होते। तो हमें अच्छी नींद बहुत हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अगले दिन के लिए तैयार हो। तो पता है कि ये भी कहा जाता है कि जब हम सुबह जागते हैं तो तभी से हमारी बॉडी में जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो केमिकल्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जो दिन में समझे इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे कि एक बैटरी है, ठीक है, एक सेलफ़ोन की बैटरी है। सुबह अगर वो 100% है ना, तो सुबह से जब वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू होती है, तो इसी तरह समझे वो बैटरी जो है वो केमिकल है हमारे अंदर, ठीक है, और वो जो ह्यूमन केमिकल है वो सारे दिन आहिस्ता 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 करके वो डिक्रीज़ होता जाता है, और जब वो बिल्कुल ही अपने एंड लेवल पे आ जाता है तो हमें नींद आ जाती है। तो हमारी बॉडी सुबह से ही हमें प्रिपेयर करना शुरू कर देती है हमारी रात के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है, और जब ये नेचुरल प्रोसेस किसी ना किसी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब होता है या डिस्टर्ब हो जाता है, या आपको नींद बिल्कुल आना बंद हो जाती है, तो फिर आपको थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है और देखने की ज़रूरत होती है कि असल में आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ज़िंदगी में वो क्या चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से आप सही से सो नहीं पा रहे। जब आप एक बहुत अच्छी गहरी नींद लेके उठते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम वो इम्प्रूव कर जाता है, आप बीमारियों से बच जाते हैं, आपकी जो याददाश्त है, आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत बेहतर और बहुत शार्प हो जाता है, आप अगले दिन के लिए तैयार होते हैं, आपके अंदर वो सारी एनर्जीज़ होती हैं, आप उतनी प्रोडक्टिवली अगला दिन जो है वो गुजारने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं। जिस तरह एक सोल्जर जो है वो वॉर के लिए जा रहा होता है, इसी तरह वो तैयार श्यार होकर जाता है, इसी तरह जो है हमारी बॉडी जो है वो हमें तैयार करती है कि हम अगले दिन के सारे जो बैटल्स हैं उनको डील कर सकें, वो बेशक इमोशनली हो, वो फिज़िकली हो, साइकोलॉजिकली हो, हर लेवल के ऊपर जब हम अच्छा सो के उठते हैं तो हम स्टेबल होते हैं और हम तैयार होते हैं कि अगले दिन की कोई भी मुश्किल है तो हम उसको डील कर सकते हैं। अगर आप अच्छा गहरा सो के नहीं उठ रहे तो आपके लिए हर चीज़ मुश्किल हो जाती है, आपके लिए दूसरों से बात करना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए अपने काम करना मुश्किल हो जाता है, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज या जो जॉब है उस पर जाना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जो अब आपको नींद नहीं आ रही है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं अपने अंदर कि आपको अच्छी नींद आना शुरू हो जाए, आप क्या एक गहरी मीठी सी नींद लेके उठें। तो चलते हैं हम उन टिप्स एंड इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें, क्योंकि एंड पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जो सारी टिप्स मैं आपको भी बताऊंगी इसके अंदर से कौन सी टिप्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की और मेरी नींद जो है वो बहुत बेहतर हुई और गहरी हुई और मीठी हुई। तो चलते हैं हम टिप्स और ट्रिक्स की तरफ, कैसा क्या हम अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं कि हमारी नींद जो है वो बेहतर हो जाए, हमारी नींद अच्छी हो जाए, अगर हमें नींद नहीं आ रही तो हमें नींद आना शुरू हो जाए। तो जो सबसे पहली टिप है जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि जब आपको पता चल गया है कि भाई आपकी नींद के साथ बहुत ही कोई जो है ना मसला स्टार्ट हो गया और बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रह गया या बहुत मसला शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है जब तक बहुत मसला नहीं शुरू हो जाता तब तक हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी जो नींद है उसके साथ कुछ हो रहा है। नींद की जो है वो रूटीन बनाएं। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो है वो मैकेनिज़्म रखे हैं कि हम खुद ब खुद जो है, जिस तरह हम सुबह खुद ब खुद 8 बजे उठ जाते हैं और जब संडे होता है तो हम भी 8 बजे उठ जाते हैं, हम फिर भी 8 बजे उठ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि क्या हमें तो 12 बजे तक सोना था। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक साइकिल बनाया है, एक निज़ाम बनाया है कि अगर सुबह हम 8 बजे उठ रहे हैं तो रात को भी हम 10 बजे तक सो जाएंगे, हमें 10 बजे तक नींद आना शुरू हो जाएगी। इस तरह हमारे लिए खाना पीना और सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए अच्छा सोना भी ज़रूरी है। और जिस तरह हम अपने खाने पीने की रूटीन सेट करते हैं इसी तरह हमें अपनी नींद की भी जो है वो रूटीन सेट करने की ज़रूरत होती है। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, जो कि मुझे लग रहा है कि हो ही चुकी है, तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है तो फिर ये है कि आप, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको अपनी रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। तो आपकी रूटीन में ये होना चाहिए कि जिस तरह हम लोग, ये होता है कि हम लोग कॉलेज से आके सो जाते हैं तो आपने आके सोना नहीं है, आपने दिन के जो घंटे 2 घंटे के नैप्स हैं जो किलोले करते हैं आप, उनको आपने नहीं करना, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि आप अगर दिन में सो जाएंगे तो रात में आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी नहीं उस तरह सो रही, तो आपने दिन में सोना बंद कर देना। जो अगली टिप है वो ये है कि आपको पता चल रहा है कि आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपने ये नहीं करना कि अब आप रात को लेटे हैं सोने के लिए, ठीक है, आप 10 बजे लेट गया सोने के लिए, लेकिन अब घंटा गुजर गया है, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आपको नींद नहीं आ रही,
तो आपने अपने बेडरूम से घड़ी निकाल देनी है, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टर है आपको, वो भी सोने नहीं दे रही आपको। जिस तरह मेरी मामा के साथ ये होता है कि उनको जो घड़ी की टिक टिक है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती सोने के दौरान, तो हम लोग कमरे में जहाँ सोते हैं वहाँ पे घड़ी ही नहीं लगाते। तो इसी तरह आपने अपने कमरे से घड़ी को जो है वो निकाल देने हैं। और अब आपको नींद नहीं आ रही, आप जागे हुए हैं और लेटे हुए हैं, तो अब आपने उठ जाना है वहाँ से, ठीक है, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा चल फिर लें, पानी पी लें। फिर 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो आप वापस आएँ और वापस आके लेटें और फिर देखें कि आपको नींद आ रही है कि नहीं। आपने जब आपको पता चल गया है कि आपकी नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, तो आपने फजूल में अपने बेड के ऊपर नहीं बैठे रहना, ठीक है। जिस तरह आजकल हमारा सिस्टम ये हो गया है कि हम लोग बेड पे ही खाना खाते हैं, बेड पे ही पढ़ते हैं, बेड पे ही मतलब हर चीज़ बेड पे हो रही है और हम बाहर लाउंज वगैरह कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आपको पता चल गया कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो अब आपने सिवाय अपने बेड पर सोने के और कुछ नहीं करना, ठीक है। अपना खाना पीना बाहर जाके करें, अपना रूम जो है वो दिन में इस्तेमाल मत करें। अब नेक्स्ट ये है कि मिनिमम आप रोज़ाना 8 गिलास पानी पिएं, ठीक है। देखें कि आप क्या खा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सॉल्टी चिप्स खा रहे हैं, या आप चॉकलेट्स खा रहे हैं या आइसक्रीम्स खा रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी पे जो है वो असर डालती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं और सोने से पहले भी चाय पी के सोते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। ये वो खाने हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक हो गया। तो आपको पता चल गया कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आप एक हेल्दी रूटीन बना रहे हैं ताकि आपको अच्छा जो है वो सोना नसीब हो सके, तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल मिनिमम कर देना। और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं करना। शाम के बाद मीठा खाना बंद कर दें, ठीक है। शाम के बाद चाय लेना बंद कर दें। शाम के बाद कोई भी सॉल्टी चीज़ एक्स्ट्रा, जिस तरह चिप्स होती हैं, जिस तरह हम लोगों को तो भूख ही रात के वक्त लगती है, तो ये गलत है, क्योंकि जब हमें भूख लग जाती है तो फिर हम जागते रहते हैं, हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है कि भाई उसने डाइजेस्ट करना होता है सारा खाना। तो आपने जो है इन सब चीज़ों को भूल जाएं, ठीक है। रात को सोने से पहले आपने कोई भी गैजेट नहीं इस्तेमाल करना, अपना सेलफोन नहीं इस्तेमाल करना, और कुछ भी जो है सोने से बिल्कुल पहले आपने अपने बेड के ऊपर बैठ के कोई किताब शिताब नहीं पढ़नी। वही जो बात है कि किताब पढ़ें, दिन में पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बेड के ऊपर सिर्फ आपने सोने के लिए लेटना है और कुछ नहीं करना। ना आपने सेलफोन यूज़ करना है, ना आपने कोई बुक पढ़नी है, ना आपने खाना खाना है, ना आपने कुछ और करना है, ठीक हो गया। आपने सिर्फ तब अपने बेड पे जाना है जब आपको नींद आ रही हो, उसके अलावा आपने अपने बेड पे नहीं जाना, ठीक हो गया। अपना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इस्तेमाल कम से कम करें सोने से पहले। जिस तरह बचपन में होता था कि हम सोने से पहले दूध पी के सोते थे, इसी तरह सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आप कहवा पी सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ जो है वो कंज्यूम करें। आप बादाम खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं आपको सुलाने में, ठीक हो गया। अब ये मसला भी होता है कि जी पानी आपने 8 गिलास पूरे पीने हैं, तो रात को उठ के वॉशरूम जा रहे होते हैं, तो रात को सोने से पहले आप 2.5-3 घंटे पहले पानी मत पिएं, ठीक है। अपने सरहाने पानी रख लें ताकि आपको तसल्ली हो कि भाई रात को अगर प्यास लगे तो मैं पी लूँगा, लेकिन आपने पी के नहीं सोना, क्योंकि फिर आप बार बार वॉशरूम जाते रहेंगे और आपकी नींद दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपने दिन जो है वो थोड़ा आप जो है वो एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा हिल जुल लें, थोड़ा काम शाम में अपने आप को बिजी करें। मुझे पता है जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हिलना जुलना, लेकिन आपने हिलना है। जब तक बॉडी टायर्ड नहीं होगी, जब तक बॉडी एक काम से नहीं गुजरी होगी, तब तक बॉडी को थोड़ा सुकून से नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट की जो है वो एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करें, या वॉक कर लें, हल्की सी वॉक कर लिया करें रोज़ 15-20 मिनट। तो अपनी बॉडी को जो है वो थोड़ा सा चलाएं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा थकाएं, ठीक हो गया। जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आजकल कोविड चल रहा है, आजकल क्या ये तो 2 साल होने वाले हैं, अल्लाह ताला खैर करें। तो कोविड चल रहा है तो हम लोग उतनी प्रॉपर जो है वो सनलाइट नहीं ले रहे, ठीक है। उतना हम घर से बाहर नहीं निकलते, हमें उतना धूप नहीं लग रही है। आप अपने आप को भी एक पौधा ही समझें जिसको रोशनी और अंधेरे की ज़रूरत है, जिसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत है और फिर रात के अंधेरे की ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी भी इस तरह ही काम करती है, हमें रोशनी और अंधेरा दोनों ही चाहिए। दिन का जो आगाज़ है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, लेकिन दिन का जो अख्ताम है वो बहुत रिलैक्स और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करें। हर चीज़ आहिस्ता स्लो हो जाती है रात को। आपने भी अपनी बॉडी को जो है वो स्लो करना है, तो सोने से पहले आप गर्म पानी का शॉवर ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आप कहवा पी सकते हैं, आप जो है एक और जो बहुत ही अच्छा जो आप एडिशन कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है खुशबू सूंघ के सोएं, ठीक है। ये भी खुशबू की भी जो है वो एक थेरेपी होती है जिसको हम अरोमा थेरेपी कहते हैं। तो मैं आपको बहुत डिफ़िकल्ट और डिफरेंट किस्म की खुशबुओं के अंदर नहीं लेके जाऊँगी। सबसे आसान जो मैं आपको कह सकती हूँ आप करें वो ये है कि लीमू लें एक, ठीक है, उसको आधा काटें और वो लीमू को सूंघें। वो इतना रिफ़्रेशिंग होता है आपके लिए, वो इतना कामिंग और सूदिंग होता है कि आपके जो नर्व्स हैं ना वो आपके बहाल हो जाते हैं। अब ये है कि जब आप एक कमरे में जाते हैं सोने के लिए तो आपका कमरा जो है वो
बिल्कुल डार्क होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, आपका जो कमरा है उसमें कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आपका जो कमरा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेलफोन है, आपने कमरे से बाहर रखना है और आपका कमरा थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो, अंधेरा हो, बहुत आइडियल है। आपको बताया कि सोने से पहले क्या क्या करना है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि भाई आप सोने के लिए जब जा रहे हैं तो आपने क्या करना है। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको फिर भी बहुत मसले आ रहे हैं और आपसे सोया नहीं जा रहा तो आप बहुत अपने आप को एंक्शस फील कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई परेशानी है दिन में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं, तो अब आपके लिए वो जो हैं वो थोड़ी सी टिप्स हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आप जो है वो एक डायरी रखें और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, रात के सिर्फ 5 मिनट निकाल लें और उस डायरी में लिख लें कि आपको क्या मसला है, आपके साथ परेशानी क्या चल रही है, या फिर उस डायरी में आपको परेशानी है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशानी है आपको, तो आपने उस डायरी में लिखना है कि भाई कल के लिए मैंने क्या क्या करना है, उसमें टू डू लिस्ट लिख लें, ठीक हो गया। कुछ जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो बातें चुप नहीं हो रही, आपने वो बातें लिख लेनी है 5 मिनट में, ठीक हो गया। इस तरह ये होगा कि आपकी जो दिमाग की बातें होंगी वो आपके पेपर पे आ जाएंगी और फिर आपके दिमाग में जो है वो जो खिचड़ी पक रही है वो पकना बंद हो जाएगी। आप बहुत ही हल्का सॉफ्ट जो म्यूज़िक है वो सुने, ठीक हो गया। जिस तरह मैं जो है वो लिंक में भी जो है ना 1-2 लिंक्स डाल दूँगी जो आप जाके जिनको सुन सकते हैं। जिस तरह बहुत से लोगों को जो है वो बारिश की आवाज़ जो है वो सुला देती है, तो वो बारिश की आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत से लोगों को हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक सुला देता है, या बहुत से लोगों को तिलावत सुला देती है, तो वो आपने देखने की क्या चीज़ है जो आपको सुलाती है और आप सोने से पहले वो सुन सकते हैं, ठीक हो गया। वो आपको हेल्प करती है सोने के अंदर। और जो एक लास्ट टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि अब जब आप सोने के लिए लेट गए हैं तो आपको अपनी पोजीशन भी देखनी है कि आप किस तरफ सो रहे हैं, इस तरफ सो रहे हैं, इस तरफ सो रहे हैं, सीधा सो रहे हैं, उल्टा सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं। वैसे अगर आपकी रूटीन और आपकी हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है और आपको नींद नहीं आ रही है और बहुत ही मुश्किल हो रही है आपको सोने में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि क्योंकि मेरे साथ भी यही था, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, मतलब रोल पोल होकर देखें भाई किस पोजीशन में मैं ठीक फील कर रही हूँ, उस पोजीशन में आप लेट जाएं और उस पोजीशन में आप सो जाएं, ठीक है। अनटिल अनलेस वो अगर पोजीशन आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रही तो तकलीफ दे पोजीशन में आपने नहीं सोना, ठीक है। तो अपने आप को देखें और एडजस्ट करें अपने लिए। वैसे तो सीधे हाथ सोना, सीधी साइड पे सोना जो है वही सुन्नत है और वो उस चीज़ को रेकमेंड किया जाता है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपकी बहुत ही तबाह बर्बाद हो चुकी है रूटीन और आपको नींद नहीं आ रही, तो जो भी पोजीशन आपको लग रही है कंफर्टेबल, उसके अंदर लेट के आप सो जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सीधे हाथ लेटना शुरू हो जाएं, वरना अभी आपकी जिस तरह की रूटीन है आप अभी उस चीज़ को छोड़ दें। अभी आपको जिस भी हाल में नींद आ रही है आपने सो जाना, ठीक है। तो बात आती है अब मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरे लिए किन किन चीज़ों ने वर्क किया। वैसे तो आप करेंगे बहुत सी चीज़ों को अप्लाई, तो आपको देख लेंगे कि आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद एहसास होगा कि आपकी नींद जो है, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होती जा रही है। तो मुझे जिन चीज़ों ने जो है वो फ़ायदा दिया, मुझे ये था कि मुझे नींद नहीं आती थी, ठीक है, मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं थी, मेरी नींद आना ही बंद हो गई थी। तो मैंने ये किया था कि मैं अपने बेड को पहले खाने के लिए भी यूज़ करती थी, पढ़ने के लिए भी यूज़ करती थी, सेलफोन भी उस पर यूज़ करती थी। तो मैंने अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए रख लिया कि बस मैंने इस पर बैठना ही तब है, मैंने इस पर लेटना ही तब है जब मैंने सोना है। तो बाकी मैंने अपने सेलफोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम कर दिया। सोने से पहले मैं सेलफोन इस्तेमाल नहीं करती थी और सेलफोन मेरे पास नहीं होता था, ठीक है। मैंने अपने पानी और खाने का जो है वो ख्याल किया और मैंने सनलाइट, दिन की रोशनी इस कदर इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सनलाइट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सनलाइट का एक्सपोजर लेना शुरू किया। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती थी जो मैं करती थी अपने दिमाग को खाली करने के लिए, तो उसने बहुत ज़्यादा जो है वो मुझ पर असर डाला और मेरी नींद बहुत माशाल्लाह से जो है वो ठीक हो गई। तो एडल्ट की नींद है वो 7 से 9 घंटे के दरमियान है, ठीक है। तो वो आपने खुद देखना कि कितने घंटे की नींद आपकी बॉडी को जो है वो ठीक कर देती है। तो मेरी जैसे ही मेरे 8 घंटे पूरे होते हैं मेरी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है, मुझे किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं खुद उठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद आती है। दिन के मैं नैप्स नहीं लेती, मैं नैप्स ले ही नहीं सकती, मुझे दिन में नींद नहीं आती, मुझे रात में ही नींद आती है, ठीक हो गया। और सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ। तो ये वो रूटीन्स हैं जो आपकी भी इंशाल्लाह बन जाएगी, बस थोड़ा बहुत आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। बाकी एज अ साइकोलॉजिस्ट जो बहुत टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो बेहतर है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो गाइड कर सकूँ। तो अगली वीडियो जो है उसको देखना मत भूलिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको इन टिप्स से जो है वो फ़र्क पड़े और आपको इन टिप्स से जो है वो नींद आपकी बेहतर हो जाए। तो अपना फीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर देते रहें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशनल चीज़ ही वो है, मुझे मोटिवेट करती है, मुझे पावर आप लोग ही देते हैं। तो अपना फीडबैक मुझसे जो है वो ज़रूर शेयर करें। किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।